बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में सभी बच्चों को बात करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठता है और उन बौद्ध भिक्षु से बोलता है, गुरुदेव, सब यही कहते हैं कि चालाक बनो। आखिर चालाक कैसे बनते हैं? क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि चालाक कैसे बना जाता है? तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शब्द है, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर किसी की जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द एक ऐसा हथियार है, यदि इसको सही तरीके से, सही समय पर, सही तरह से, सही इंसान पर इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या, आपकी पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह भी हो सकते हैं, चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं तो कभी कभी घाव भी दे जाते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है जैसे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आप हर दुख को मिटा सकते हैं, आपकी हर खुशी को छीन भी सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपकी दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल करने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने का, निर्माण करने का ताकत रखता है। संसार का सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसलिए आज मैं तुम्हें शब्दों का जादू कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शब्दों में भी जादू होता है क्या? हाँ, शब्दों में भी जादू होता है। शब्दों में कमाल का जादू होता है। ऐसा जादू जो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आपके बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, यह भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलने की कला सीख लो। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत सारा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती है, वो जिंदगी में असफल ही रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना नजरिया बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी शक्ति है कि एक आदमी को अपने शब्दों की शक्ति के दम पर लाखों व्यक्तियों के दिलों पर राज कर सकता है। इन शब्दों में इतनी ताकत है कि जो इंसान अंदर से मर चुका है उसके अंदर भी जान फूंक सकता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए उस राजा ने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थी, लेकिन वो ना तो बच्चों से बात करती थी, ना ही आपस में बातें करती थी। उन बच्चों को खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बच्चों के आसपास केवल चुप्पी का माहौल था। किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि वो राजा जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है। लेकिन राजा के इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सबके सामने आया वो बहुत ही भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया वो हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे यह पता चला कि शब्दों के बिना आपका जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि अपने शब्दों से हम अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, इसलिए चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि मैं किस पर इसे चला रहा हूं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप चालाक बनना चाहते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इन 8 बातों का हमेशा आपको पालन करना चाहिए। चालाकी से बात करने का यह मतलब नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ, किसी का गलत फायदा उठाओ। हमें किसी को अपनी बातों में फंसाना नहीं है, बल्कि हम जितनी अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी सुनेंगे, हमसे सलाह भी लेंगे और लोगों की नजरों में हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। इसलिए बात करते वक्त सोच समझकर और चालाकी से बात करना जरूरी है। अब मैं तुम्हें चालाकी से बात करने का नियम बताता हूं। पहला नियम है, आप सामने वाले इंसान से जुड़िए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो किसी से बात करते हैं तो हर चीज को पर्सनली से लेने लगते हैं, केवल अपने बारे में बोलते हैं। वो दूसरों को तो सुनते ही नहीं, वो भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति की शुरुआत सुनने से होती है, क्योंकि इज्जत उसे ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद ही बोलता है, ना कि केवल बोलने के लिए सुनता है। दूसरी बात, लोगों के दिलों को जीतना सीखो। लोगों को अपने साथ अच्छा महसूस करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करें,
इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अपनी बड़ाई सब सुनना चाहते हैं, लेकिन बड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। तीसरा नियम, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करें। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में सामने वाले तक नहीं पहुंचाते तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, आपकी बात सुनकर बोर होने लगेंगे। इसलिए आपको कम शब्दों में अपनी बात उन तक पहुंचानी है। चौथा नियम, अपने बोलने के तरीकों को सुधारिए। आप अपने बोलने की गति को तेज ना रखें, ना ही धीरे धीरे बोलें, और शब्दों का उच्चारण सही से और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत ही जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, और अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। आप अपने शब्दों का सही उच्चारण रखें ताकि आपकी बात को लोग स्पष्ट रूप से समझ सकें। जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड से तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। अगर 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, आपकी बातों में रुचि लेते हैं, तो लोग आपको और भी ज्यादा सुनना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अक्सर लोग अपने शब्दों में, अपने वाक्य में भावनाओं को ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होगी तब तक आपके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाएंगे। जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती है तब वह शब्द किसी के दिल को जाकर छूते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपको अपनी आवाज को उस माहौल के हिसाब से जमाना होगा। कई बार आपको दुखी होना पड़ता है किसी मुद्दे पर। अगर आगे वाला व्यक्ति खुश है तो अच्छी तरीके से बात कर रहा है, और अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो आप भी खुश होकर अच्छे तरीके से बात कीजिए। और आगे वाला व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है, वो दुखी है, तो पहले उसकी बात को पूरा सुनिए, थोड़ा रुकिए और फिर आराम से बोलिए, क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपके शब्दों का तरीका सबसे ज्यादा महत्व देता है। शब्द तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वही शब्द अगर आप किसी से क्रोध में कहो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, शब्द वही है पर दोनों का मतलब बदल गया। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छा ज्ञान अर्जित कर रखा है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन सही तरीका उसी के पास होता है जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास भावना होती है, जिसके पास दिल होता है। पांचवा नियम, जो आप बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। यदि आपके पास किसी बात को बताने के लिए सही ज्ञान नहीं है, आपको वो बात आधी अधूरी पता है, तो उस समय कुछ मत बोलो। अगर कोई आपसे पूछे तो आप साफ बोल दो, उसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं है। छठा नियम, जो भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। कभी शर्माओ मत, क्योंकि जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है तो उसकी बातों में कभी दम नहीं होता। जितना आपके अंदर आत्मविश्वास होता है उतना ही आपके शब्दों में शक्ति होती है, और लोगों पर उन शब्दों का असर होगा। इंसान बात करते समय शर्माता है, वो किसी से खुलकर अपनी बातों को कह नहीं सकता, जिससे उसके शब्दों में वो ताकत नहीं रहती है। इसलिए शर्म को अपने अंदर से पूरी तरह खत्म कर दो। सातवां नियम, किसी से भी बात करते समय उसकी आंखों से आंखें डालकर बात करो, क्योंकि अगर आप उससे नजरें चुराओगे तो उसे ऐसा महसूस होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई बात उससे छुपा रहे हैं। फिर वो आपकी बातों में विश्वास नहीं करेगा। बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह, मेहनत करो मजदूर की तरह और तेवर रखो बादशाह की तरह। आठवां नियम है, मदद करना सीखिए। बिना अपना स्वार्थ देखे किसी की भी मदद कीजिए। इससे फिर आप भविष्य में कभी भी उससे अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर वो भी हमारी मदद अवश्य करता है। आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, वो तुरंत काम कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।